नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। आज सवेरे से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। अब इस मतदान में जब से सुबह से मतदान पड़ रहा है, सवेरे लाइव में हमने आपको बताया कि करीब 13% वोट अभी तक पड़े हुए हैं। लेकिन बीच बीच में खबरें भी आ रही हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बता रही है कि करीब 10 जिलों में ईवीएम खराब होने की बात आई है और कई जगहों पर मतदान को धीरे कराने की प्रक्रिया भी सामने आ रही है। राजद और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों का ये आरोप है कि लगातार जो चुनाव कराया जा रहा है वो धीरे कराया जा रहा है। अब इसके पीछे की क्या मंशा है, चुनाव आयोग की क्या मंशा है, या फिर कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसको लेकर के बिहार के इस चुनाव में और आने वाली 11 नवंबर के चुनाव में क्या कुछ असर दिखाई देगा। हमारे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, तो जुड़ चुके हैं। सवाल यही है, पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे, कि कल क्या जरूरत पड़ी इस हाइड्रोजन बम को फोड़ने की? इससे पहले भी हो सकता था, लेकिन कल की तारीख क्यों चुनी गई आपके द्वारा? नमस्कार। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। बड़े परेशान रहते हैं कि अपने मीडिया के साथियों से समय तय करके पूछें कि कब फोड़ना है या कब करना है। आप लोग तो सवाल पूछ करके जवाब देने का मौका भी दे रहे हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो वर्डिक्ट दे रहा है, जजमेंट दे रहा है कि साहब चुनाव से पहले इसलिए किया, हार का डर था, फलानी चीज थी, ढिमकानी चीज थी, कल ही क्यों फोड़। और जो है आपके पास, अरे भाई हमारी तैयारी नहीं थी, हम तो फुल प्रूफ कर तैयारी करके ही करेंगे ना कोई काम, वरना तो नरेंद्र मोदी हमको जेल भेज देंगे। हम पूरी तैयारी कर रहे थे, पुख्ता तैयारी। 15 दिन पहले हो जाती 15 दिन पहले कर देते, और 10 दिन बाद हो जाती 10 दिन बाद कर देते। भाई इससे चुनाव का बिहार, ये तो चुनाव तो हिंदुस्तान का उत्सव है, होता ही रहता है हमेशा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो इस तरीके की जो लोग आरोप लगाते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव आयोग के, ये जो एक अनैतिक गठबंधन है उसके सहयोगी रहे। उनके पास सही सवालों के जवाब नहीं है, तो वो गलत आरोप लगा करके सही सवालों से विषयांतर करना चाहते हैं। भाई आप हमें बताइए, चलिए हमने कल की जगह हम आज कर दे रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रश्न है ना हमारे, आप बताइए अगर वो प्रश्न गलत हो। वो ब्राजीलियन मॉडल की 22 फोटो 22 मतदाताओं के उस पर है ना, कि यहाँ पे हमारे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट में है ना। अगर वो चुनाव में उस वोटर लिस्ट में वो घुसपैठ है तो उसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए कि भाई विदेशी कैसे घुस आया, एक बात, ब्राजीलियन मॉडल देश में घुस, तो फिर चुनाव आयोग ने उसको वोटर भी बना दिया। आप उन प्रूफ्स के ऊपर बात कीजिए। आप बताइए कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो नहीं थी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, हम मान जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, आप बताइए। इसका सरपंच है नहीं, ये बात तो कल भी हमने, खुद सरपंच, जी, ये बात हमने कल भी अपने रिपोर्ट में कही थी कि कम से कम अगर चुनाव आयोग या भाजपा के जो नेता हैं वो अगर इस तरह का प्रत्युत्तर दे रहे हैं तो प्रूफ के साथ, जैसे राहुल गांधी प्रूफ लेकर के आए वैसे प्रूफ के साथ उनको भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो बता रहे हैं तो कि लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। जब शासक क्रूर होता था तो उसका एक इकोसिस्टम होता था। भाई पुराने जमाने में आप देखिए ना, जो जब धरती गैलीलियो ने कही थी गोल है, तो फांसी सजा मिलनी पड़ी ना, अरस्तु को फांसी की सजा दी गई ना। धरती हम बता रहे हैं चकोर है, ये गधा बता रहा है गोल है। तो ये जो चीज है, ये हर जमाने में जो भी राजतंत्र का समर्थक होगा, जो भी क्रूर राजतंत्र का समर्थक होगा, वो इसी तरीके से बातें उठाएगा जैसे हमारा मेन स्ट्रीम यानी गोदी मीडिया उठा रहा है। और जो लोग भी सवालों से अभी सोशल मीडिया पर सुरेंद्र जी एक खबर अभी चुनाव के बीच में एक खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक खबर है कि बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा के 2 कार्यकर्ता जो है लाखों कैश और मतदाताओं की सूची के साथ पकड़े गए हैं। माने कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा इसी तरह की बात करके चुनाव को रणनीतिक मोड़ देने की कोशिश करते हैं, और आज सवेरे से करीब 10 घटनाएं हमारे पास लिखी हुई हैं जिसको हमने नोट डाउन किया हुआ है कि कहीं पर कैश बरामद हो रहा है, कहीं पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो कांग्रेस के जो लोग जो बूथों पर उपस्थित है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हो रहा है वहां? देखिए, जमीन पर हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता जमीन पर, हमारा यानी महागठबंधन का कार्यकर्ता एक एक हुआ, तभी तो ये कैश पकड़ा गया।
तभी तो आप तक ये खबर आ पाई कि वोटिंग स्लो कराने की कोशिश की जा रही है, तभी तो आप तक ये खबर आ पाई कि गंगा के किनारे नाव नहीं चलने दी जा रही है वोट डालने के लिए। हमारे कार्यकर्ता के पास मिलिट्री की ताकत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता के पास सुरक्षा बलों की ताकत नहीं है, सीआरपीएफ की ताकत नहीं है, बीएसएफ की ताकत नहीं। हमारा कार्यकर्ता तो गांधीवादी तरीके शासन तक, प्रशासन तक, जो शासन और प्रशासन पर हमें भरोसा रहता है कि हाँ साहब ये संविधान के दायरे में काम करेंगे, हम संविधान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो हम बात पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता तो डटा हुआ, तभी तो ये खबर आ पा रही है कि ईवीएम खराब कर दी जा रही है, तभी तो ये खबर आ पा रही है कि वोटिंग स्लो कर दी जा रही है। तो हमें तो इसके बीच में लेवल पर ये मैं जानना चाहूंगा कि अब कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या इसका बिहार चुनाव पर असर होगा कि नहीं, इसको हम आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहते हैं। इसका कुछ असर होगा या फिर बस ऐसे कह दिया गया और फिर दूर तक इसको जनता इसी तरह से ढोती रहेगी? ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र की जननी जहां से हमारे हिंदुस्तान में हुई, तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी यहीं से शुरू होगी। अब इसका क्या रिजल्ट इस चुनाव पर पड़ेगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत से पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी वोट चोरी ना हो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संसाधन उनको मिले, अडानी को ना मिले। तो हम इस लड़ाई को, उन्हीं की लड़ाई के लिए वोट चोरी जैसा, वरना एक बात बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को ये सब करने की आवश्यकता क्या है? आज की डेट में इन्हीं सारे शोषित, वंचित, पीड़ित वर्गों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, संविधान के लिए ही तो काम कर रहे हैं। हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना लहू से सींच दिया। अब इस लहू से सींची हुई इस धरती को, इस शहीदों की धरती को, पर लोकतंत्र को बचाने का काम आपका है, युवा पीढ़ी है, देश का है। तो इस बात से चुनाव इस मामले में निश्चित तौर पर एक पैमाना होता है, लेकिन चुनाव ही सब कुछ होता है या सिर्फ चुनाव की वजह से हम ये कर रहे हैं? नहीं, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमारे जेनजीज का, हमारे युवाओं का वोट का अधिकार अगर चोरी नहीं होगा तो जेनजीज और युवा, नौजवान, महिला, किसान अपनी सरकार चुनेंगे। और वही अगर वोट चोरी की सरकार होगी, उन्हें पता है कि यार कोई कहीं पर भी वोट डाले, सरकार हम बना लेंगे, तो वो सरकार अडानी की होगी, वो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हितों को हम उसके बाद फिर भारत की सरकार तय करेगी, जैसे इस वक्त तय कर रही, हमारे हितों को नहीं। तो यहाँ पर अपने हक के लिए आपको आगे ला, गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस नुक्ते नजरिए से देखेंगे तो शायद साफ साफ दिखाई देगी। सुरेंद्र जी, एक चीज और ये बार बार कहते हैं कि आपको ये आरोप अगर लगाना है तो हम पर क्यों लगा रहे हैं, आप सीधा कोर्ट चले जाइए। ये बार बार कोर्ट की भी बात करते हैं, तो क्या कोर्ट से भी इनको वैसी तरह का आराम मिल जाता है जैसे चुनाव आयोग से मिलता रहता है? नहीं, हम कोर्ट पर आरोप नहीं लगाएंगे जी। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, हमारा काम है हमने सच रख देना। हम सुप्रीम कोर्ट का उसी चीज का अनुसरण कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को अपने न्याय के लिए आवश्यकता पड़ी तो जनता के कोर्ट में आए ना। तो हम भी तो उसी जनता के कोर्ट में जा रहे हैं, हम भी उसे, और कोर्ट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है, कोर्ट देख रहा है कि ब्राजील से लोग घुसपैठ कर रहे हैं चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में, तो कोर्ट को भी तो स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी अपनी जिम्मेवारी स्वतः निभाएगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग थेथराई करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि साहब आपने महाराष्ट्र में हमारी 99 पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी, 99 पिटीशन हमारे हमारे जो महाआघाड़ी के उम्मीदवार हैं उनकी 99 पिटीशन पड़ी हुई। एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की पिटीशन पर उन्होंने फैसला दे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग हो कर रहे हैं, अरे हमारी 99 पिटीशन पड़ी है, उस पर अभी तक फैसला नहीं आया। तो कोर्ट को अपनी प्रायोरिटीज कोर्ट स्वयं तय करे, कोर्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं। उसी से जुड़ी एक खबर है, दैनिक जागरण ने अपने फुल पेज ऐड दिया है एनडीए का सवेरे सवेरे ही बिहार में। आचार संहिता, वही बात है ना, मैं आपसे कह तो रहा,
आचार संहिता, लोकतंत्र, लोकलाज से चलता है। यही अगर राहुल गांधी जी का ऐड आ जाता तो वही दैनिक जागरण मना कर देता कि हम नहीं छापेंगे इसको, आचार संहिता का उल्लंघन। ये जो फोर्थ पिलर है ना, मुझे सबसे ज्यादा आपको जब हम पढ़ते थे पत्रकारिता को, आप पढ़ते थे, तब यही सिखाया जाता होगा कि भाई पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है, वो सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है, सवालों के कटघरे। मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार मूल रूप से सत्ता का मानस पुत्र हो गया है, रीढ़ विहीन मानस पुत्र हो गया है, जो सत्ता की गोद में बगैर बैठे शायद जीवित ही नहीं रह सकता। तो कि अगर ईमानदारी से पत्रकारिता 15 दिन हो जाए, जो सवाल सही हैं, जो राहुल गांधी के सवाल अगर गलत है तो आप कहिए गलत है राहुल गांधी के सवाल, आप कहिए कि सरपंच जो है वो 2-2 जगह बाप बेटा जो है वोट नहीं डाले हैं, या उनके 2-2 जगह वोटर कार्ड, ऐसे हजारों। आप कहिए कि एक जगह पर जो 19 लाख वोट ऐसे हैं जहां 200, 300, 400 वोट एक 10x10 के मकान में। अब एक लेकर के आए, एक अखबार वाले साहब कहने लगे कि साहब एक मैदान है फलाने नंबर का। मतलब अजीब किस्म का पागलपन है। एक जगह पे वो हम बात कर रहे हैं 19 लाख वोटों की, हम जब मकान दिखा रहे हैं तो मकान 10x10 का है, कमरा 10x10 का है। आप 100 उनको एक मैदान को ला करके कहते यहां रह सकते। तो ये जो आप सत्ता को मतलब मैं वो शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चलिए समेटते हैं इस बातचीत को। बस बेटा पूछना है कि बिहार चुनाव में अब लगातार अपडेट आपके पास होंगी, तो अभी क्या देख रहे हैं? 11 नवंबर तक अभी दूसरा चरण का मतदान होना है, तो क्या अब तक तो कुछ अंदाजा लग गया होगा कि क्या कुछ साफ होने वाली है तस्वीर चुनाव में? वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने चौर या हुस्न, और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हमारे साथ अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, नौजवान, किसान, सब लोग साथ में, जिन्हें रोजगार चाहिए, जिन्हें इज्जत चाहिए, जिन महिलाओं को, जीविका दीदियों को 30,000 रुपया, वो सब हमारे साथ। कोई उनके साथ में नहीं है। उनके पास में यंत्र मंत्र तंत्र है, उनके पास चुनाव आयोग है, उनके पास बेईमानी है। तो चलिए देखा जाएगा। अब 14 नवंबर के बाद ही सब कुछ साफ होगा। और आज बिहार चुनाव को लेकर के हमसे बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।